आज बिहार में मूल्यहीनता का दौर चल गया है। पार्टी के लोग, हमारे साथी कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं और ये नॉर्मल कोर्स में है, जैसे अन्य जगहों में हुआ करता है उसी तरीके से नवादा भी हो रहा है। ये फैसला करने गए थे, अपने भाग्य आजमाने गए थे। कहीं 95 वोट मिला है, कहीं 100 वोट मिला है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कल 10 दिसंबर है। बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। नवादा में काफ़ी सक्रिय हैं, हालांकि जहानाबाद से अभी अभी आ रहे हैं। और हम पहला सवाल तो यही लेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि आपकी पार्टी ही नवादा से चुनाव लड़ेगी और कल 10 दिसंबर महाजुटान कर रहे हैं। क्या अरुण कुमार जी नवादा ही से चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी तय करेगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच जो पार्टी के शक्ति को मजबूती देने के लिए काम कर रहा है, ये वैचारिक मंच है। और आज बिहार में मूल्यहीनता का दौर चल गया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो सभ्य समाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग इस अभियान में हैं और इसके पहले हम लोगों ने समस्तीपुर में किया था, सिवान में, गया में ये जन संवाद का कार्यक्रम किया था और अभी 10 को यानी कल नवादा में है। जन संवाद कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से नवादा में काफ़ी सक्रिय भी हैं आप, और एक महाजुटान इसको कह सकते हैं, क्योंकि नवादा के घर घर अरुण कुमार जाते हुए दिख रहे हैं। अरुण कुमार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद अभी जहानाबाद से आ रहे हैं। कल कार्यक्रम है, तो सक्रियता नहीं, मैंने कहा पार्टी के लोग, हमारे साथी कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं और ये नॉर्मल कोर्स में है, जैसे अन्य जगहों में हुआ करता है उसी तरीके से नवादा भी हो रहा है। कहीं मूड तो नहीं है ना अरुण जी का, वो वहीं से आए चुनावी मैदान? ये तो पार्टी तय करेगी कि कहाँ से लड़ना है। अरुण कुमार के लड़ने के लिए सीट की कमी नहीं है, कहीं लड़ सकते हैं। जहानाबाद मेरा गृह जिला है और जहानाबाद से भी बहुत लोग चाह रहे हैं, नवादा से भी बहुत लोग चाह रहे हैं। तो हमारे लिए तो जो वही है कि जो पार्टी निर्णय लेगी वो उस पर अमल करेंगे। अच्छा अरुण जी, आप तो राजनीति में सक्रिय हैं ही, मगर आपके पुत्र हैं ऋतुराज जी, नवादा में घर घर जा रहे हैं, सबको एकजुट कर रहे हैं। क्या आगे ऋतुराज जी को चुनावी मैदान में देखेंगे लोग? देखिए, नवादा, नालंदा और पटना, ये उनके क्षेत्र में आता है। ये स्नातक से वो चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी सक्रियता इन 3 जिलों में बराबर बनी रहती है। इसके अलावे भी जहानाबाद वो जाते हैं, क्योंकि गृह जिला है। तो प्रतिदिन कोई सक्रियता में है तो उसको राजनीतिक सक्रियता भी कह सकते हैं, सामाजिक सक्रियता भी कह सकते हैं। वह तो जो राजनीति में है, सामाजिक सरकार में है, दिन प्रतिदिन उसको इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि पार्टी अगर चाहेगी तो आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ से चंदन सिंह वहाँ से एमपी हैं, सांसद हैं, आपको तो पता ही होगा। ऐसे में वो भी कह रहे हैं कि उस सीट को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, लड़ेंगे तो वहीं लड़ेंगे। लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, जितने लोगों को लड़ना है लड़ना चाहिए, ये बात तो ठीक ही है। लेकिन पार्टी यदि निर्णय लेगी कि आपको वहाँ लड़ना है तो हमें भी लड़ना चाहिए। आप लोग को तो बाहरी बता रहे, बोल रहे बाहरी हैं उन लोग, जीत ही नहीं सकते हैं, जान जोखिम में देकर सेवा किया है। नहीं, वो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, कितना कौन जान जोखिम में दिया है और क्या है, ये लोग जानते हैं। जहाँ तक बाहरी का सवाल है तो जो लोग बोल रहे हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन खनमा से मैंने अभियान शुरू किया था आज के 10 साल पहले और खनमा उपेक्षा का शिकार था।
तो उस समय मैं रालोसपा में था और पहला फंड पद यात्रा के दौरान ही यात्रा हम लोग कर रहे थे, रात्रि निवास गांव में करते थे, खनवा में रुके थे। तो गर्भगृह जो था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वह भी संपूर्ण रूप से उपेक्षा का शिकार था, विस्मृति में लोगों को था। पहला काम हमने ही वहाँ कराया था उपेंद्र जी से 10 लाख रुपया दे करके, और वहीं के लोगों ने कहा कि ये खनमा के बेटा हैं। और मेरी सक्रियता जब वहाँ बढ़ी तो नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोग इतने सक्रिय हो गए जिससे वहाँ विकास के कई कार्य हुए हैं। तो वो सर्टिफिकेट की हमको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप जनसंवाद कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी आपने बातें कही है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार को आगे किया जाए, और आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार फेल हैं। अब इंडिया गठबंधन अपना निर्णय करे, जहां उनको आगे करना है कि पीछे करना तो है। देखा होगा तभी तो आगे कर रहे हैं। नहीं, तो जरूर देखा है। उनको बिहार विधानमंडल में जो स्पीच हुआ वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, यही देखा होगा। मैं तो समझता हूँ कि ये फैसला करने गए थे, अपने भाग्य आजमाने गए थे। कहीं 95 वोट मिला है, कहीं 100 वोट मिला है। तो यही यदि इनके किस्मत में लिखा हुआ है विपक्ष का सर्वनाश, हम विपक्ष का सर्वनाश नहीं चाहते हैं। यदि विपक्ष अपना सर्वनाश चाहता है तो इनकी चादर को ओढ़ करके समझे कि इस चादर से अग्नि कुंड से हम पार कर जाएंगे तो ओढ़ ले। यानी नवादा में जनसंवाद कर रहे हैं, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं नवादा वालों को आप लोग? देखिए, वो गया जिला का हिस्सा है, सब डिवीज़न था, उसी से जहानाबाद बना, उसी से अरवल बना, उसी से नवादा बना, उसी से औरंगाबाद बना। और मैं नवादा को तब से जानता हूँ जो गया का हिस्सा था, और हमारा रिश्ता रहा है नवादा से। संदेश क्या देंगे? ये जनसंवाद वहाँ कर रहे हैं आप लोग, नवादा वालों को क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? राज्य के अन्य हिस्सों को संदेश दे रहे हैं उसी तरीके से कि इस अराजक स्थिति से बिहार से निकालने में चिराग पासवान के हाथ को मजबूत कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नौजवान हैं और आर्टिकुलेट हैं, चीज़ों को समझते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं। जहाँ कहीं भी पीड़ा दिखी वहाँ आंसू पोंछने के लिए चिराग पासवान, और जहाँ कहीं भी आंसू था वहाँ से भाग खड़े हुए नीतीश कुमार। तो इतना कंट्रास्ट है, एक पूरब एक पश्चिम। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे ही व्यक्ति का आप सिलेक्शन करें जिनको नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। आप एक ऐसा वातावरण का निर्माण करें कि बिहार की तस्वीर बदले और नौजवान जो अंधकार में जी रहे हैं इन्हें एक रास्ता मिले। तो आपने सुना पूर्व सांसद अरुण कुमार जी को। खैर, नवादा में महाजुटान होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचेंगे। कल भी हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।